नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को अपग्रेड कर दिया गया है। उनकी 22 श्रेणी की सुरक्षा को अब जेड कैटेगरी की कर दी गई है, यानी कि उन्हें जो 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी अब जेड श्रेणी की हो गई है, जिसके तहत उन्हें सीआरपीएफ के 22 जवान मिलेंगे और ये 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में तैनात रहेंगे। लेकिन इसका राजनीतिक मतलब भी निकाला जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं। तो इसी मसले पर हम बात करते हैं वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पहले भी इनकी सुरक्षा केंद्र सरकार ने बढ़ा दी थी, उस वक्त भी कहा गया था कि खुफिया इनपुट मिला है, उसके आधार पे उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जिनकी को सचमुच सुरक्षा थ्रेट था? ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा का संकट नहीं था, न कोई डर भय था बिहार में। सिर्फ राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए या राजनीतिक औकात बढ़ाने के लिए सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है। इस सुरक्षा का कोई वास्ता नहीं सुरक्षा से है। इसका वास्ता सिर्फ राजनीतिक समीकरण सेट करने का है, राजनीतिक समीकरण भुनाने का है, या कहें कि उनकी इस ढंग से ताकत बढ़ाकर उनकी खुफियागिरी बढ़ा देने, उनके खिलाफ खुफियागिरी हो सकते क्योंकि अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी पल पल की जानकारी गृह मंत्रालय को मिलता रहेगा। मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी के हर एक कदम पे हर एक बात की सूचना गृह मंत्रालय को पहुँचती रहेगी इन सुरक्षा प्रहरी अधिकारियों के माध्यम से। तो इस सुरक्षा का संकट कम है, उनकी खुफियागिरी का ज़्यादा चांस बढ़ गया इस सुरक्षा की वजह से, मुझे लगता है। जी, एक बात कहा जा रहा है कि ये जो सुरक्षा दी गई है, ये सुरक्षा खुफिया इनपुट पे कम और उनकी खुद की कद बढ़ाने को, उनकी लोकप्रियता बढ़ाने को लेकर ज़्यादा, मतलब इसका ये किया। जी बिल्कुल, और कोई औचित्य नहीं है, न कहीं कोई डर, न कहीं कोई भय, न कोई खतरा, न कोई हमला। कुछ बिहार में कहीं से कुछ नहीं हुआ जो पिछले 4-6 महीनों में जब उनको मिला था जेड वाइस सुरक्षा, अब जेड मिल गई सुरक्षा। तो इन 6 महीनों 8 महीनों जो कहीं ऐसा कोई घटना नहीं हुआ लगे कि मन में कोई खतरा बढ़ गया हो। तो खतरा नहीं बढ़ा है तो फिर सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? सिर्फ इसका उद्देश्य इतना ही है कि कुशवाहा जाति की राजनीति को भाजपा अपने पक्ष में कैसे करे, उस वोट को कैसे बांधे, उसके लिए एक मोहरा है उपेंद्र कुशवाहा। तो मोहरे को मजबूत करने के लिए, उसकी छान पाखा मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है सुरक्षा बढ़ाने का। एक तरह से तामझाम और दिखावा करना है जनता के बीच कि उपेंद्र कुशवाहा जहां जा रहे हैं पूरे लावा लश्कर के साथ जा रहे हैं और ये बहुत बड़े नेता हैं। और देखिए, केंद्र सरकार जो होती है ना, उसके बाद उपकार करने के बहुत बेस होते हैं करने के लिए। नीतीश जी 17 में जब साथ में आए भाजपा के, तो उनको दिल्ली में आवास मिल गया, उस पहले नहीं था। 17 में जो भाजपा के साथ नीतीश जी गए बिहार में आरजेडी छोड़कर, आवास से दिल्ली मिल गया उनको, उसके आवास पर नहीं नंबर। उसी दौर में उनके पार्टी के सदस्य हरिवंश जी को बनाया 11 सभा का सभापति। ये सब सत्ता के प्रसाद हैं। ये कोई सरकार कुछ देती है ऐसा नहीं है, वो प्रसाद बांटती है कि आप मेरे साथ खड़े हैं तो लीजिए, कुछ रसमलाई आप खा लीजिए, कुछ प्रसाद आप ले लीजिए। तो कभी सुरक्षा के नाम पे, कभी हाई पद के नाम पे, कभी हाउ पद के नाम पे मिलता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को ठीक उसी तरह से दिया गया जैसे प्रसाद मिलता है सत्ता का। नीतीश जी को मिला था मकान, इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी नीतीश जी की एज ए सीएम, फिर केंद्रीय सुरक्षा बढ़ाई गई थी इनकी। उसी तरह मुकेश सहनी की सुरक्षा बढ़ाई गई थी जब उनको लगा कि जाएंगे भाजपा की ओर। मुकेश सहनी, चिराग पासवान, इन दोनों की सुरक्षा बढ़ाई थी। तो इसमें कहीं कोई सुरक्षा के नाम पे सुरक्षा की राजनीति हो रही है। सुरक्षा नहीं हो रहा है, मेरा ये मानना है। सिर्फ सुरक्षा की राजनीति है, सुरक्षा का कोई संकट नहीं है यहाँ पे। जी, आपने कहा कि कुशवाहा वोट बैंक को अपनी तरफ, अपने पाले में कैसे जो है बीजेपी रखे, इसके लिए ये कवायद सब की जा रही है। लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका कद कहीं ना कहीं दिखता है उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा। तो क्या सचमुच बीजेपी को इस तरह के संकट हैं? आज की तारीख में कहीं दो राय नहीं है कि बिहार में कुशवाहा नेता का मतलब होता है सम्राट चौधरी। अब चाहे वो आलोक मेहता हों आरजेडी के, या जदयू के उमेश कुशवाहा हों, या उपेंद्र कुशवाहा हों,
आज सब के सब उस सम्राट के से बहुत कद छोटा हो गया लोगों का। पार्टी में बड़ा पद है तो स्वाभाविक पद दिखाएगा भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रधान सचिव हैं, पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिखेगा ही। लेकिन एज ए सोशल बेस को लेकर बात करें हम, तो इन तीनों पे सम्राट चौधरी भारी पड़ रहे हैं। इसका फायदा कितना मिलेगा भाजपा को नहीं जानते हैं, लेकिन आप कद के हिसाब से कहें तो इन पे आज उपेंद्र जी कभी बड़े नेता थे, आज सम्राट चौधरी बने हो गए हैं, तो इनका कद जो उपेंद्र जी कद बना होता जा रहा था उस सम्राट चौधरी के समानांतर, उसको अभी थोड़ा अपग्रेड कर रहा है। उसको अपग्रेड करने के लिए इनको सुरक्षा बढ़ाई गई है कि भाई देखिए भाई हम भी बढ़का, हमारे पास इतना सुरक्षा है, तामझाम है। तो उसका सिर्फ सभी कर लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो कद लग रहा था कि हम छोटा होते जा रहे हैं सम्राट के सामने, उसको थोड़ा सा नीचे से पहिया लगाने की ऊँचा करने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है इसमें। पहिया लगाने की कोशिश की गई है उपेंद्र कुशवाहा के कद में, ये जी जैक लगाना। ये बताएं कि आपको लगता है कि जनता के बीच ये जो सुरक्षा के तामझाम मिले हैं, इससे ये संदेश जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ा है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो बोलते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि वो पहले तो नीतीश भक्त थे, अब फिर से मतलब एक बार मोदी भक्त हो रहे हैं। अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं, लेकिन संकेत तो यही है, और इससे पहले मोदी भक्ति को उन्होंने त्याग दिया था। आदमी किसी का भक्त नहीं होता है, आदमी सिर्फ कुर्सी भक्त है। कोई न भाजपा भक्त है, न नीतीश भक्त है, न मोदी भक्त है, सब कुर्सी भक्त हैं। कुर्सी कहाँ मिलेगी हमें, उसकी भक्ति करता है कोई व्यक्ति। पहले मोदी के साथ में थे, 14 में केंद्रीय मंत्री बने, 15 के हम कद छोटा होगा, अलग आगे नीतीश के साथ लगा कि नीतीश के साथ जाएंगे तो हमारा कद बढ़ जाएगा, तो पार्टी में आए भी, राष्ट्रीय क्या क्या बने, बहुत कुछ पद मिला उनको, लगा कि लेकिन वहाँ कुर्सी नहीं बच रही थी उनकी, जिस कुर्सी की अपेक्षा थी, कुर्सी भक्ति की बात नहीं बनी, लगा कि यहाँ कुछ संभावना नहीं है, तो फिर आरोप प्रत्यारोप लगाया, हाई किया कि हमारा पद नहीं मिल रहा है, तो लॉलीपॉप मिल गया, क्या क्या मिल गया, जो मिला उनको पता है, उन्हें पता होगा क्या मिला नहीं मिला, लेकिन लगा कि मन नहीं भर रहा है भाई, जब दे था मन को भर, मन भरने हुआ हम जाए तो वो नहीं, तो कल तक यहाँ आए लोग तो साथ हम हमारा मनखा भरे थे, जैसा वो नहीं थी वो हम, अब तो सोचा अपन क्या करवा, तो वहाँ कुर्सी पक्की थी, तो वहाँ लगा था चिपके रहे, बोला ना कोई संभावना नहीं है तो छोड़ो, कूदो उधर कूद गए। तो अब भक्ति कोई किसी का भक्त नहीं है, सिर्फ कुर्सी का भक्त आदमी है। हर आदमी सिर्फ कुर्सी का भक्त होता है, सत्ता का भक्त होता है, सत्ता का शेयर चाहिए, प्रसाद चाहिए, उसके लिए जो समीकरण जहाँ बनेगा वहाँ जाएगा वो, उसके लिए न कोई नीति। लेकिन बाबा को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेताओं ने बाबा बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी प्रवचन कर रहे हैं, सभी ने जाकर उनका दंडवत किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी कृपा दृष्टि उन पर बरसी बीजेपी के नेताओं पे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दंडवत करने नहीं गए, तो इसका भी तो कुछ संदेश जाएगा क्या? नहीं तो देखिए, अब आस्था अपनी अपनी है, उनको क्या लग रहा नहीं लग रहा तो वो ही बता पाएंगे ना क्यों नहीं गया, क्यों लोग जा रहे हैं। बाबा ठीक है कि जो बाबा बागेश्वर आए हैं वो भाजपा के पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो नाम भले उनका कुछ भी हो, वो पॉलिटिकल वर्कर है, तो जो जिसकी आस्था भाजपा से जुड़ी हुई है वो लोग जा रहे हैं, वहाँ भाजपा की भीड़ लगी हुई है, भाजपा नेताओं के स्वागत में लगे हुए हैं, तो भाजपा के पॉलिटिकल वर्कर हैं उनके, भाजपा के नाम संत बाबा दादा जो कर लीजिए उसको, तो लेकिन बागेश्वर के बारे में कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर है। बिल्कुल, हम ये बाबा बागेश्वर भाजपा के पॉलिटिकल वर्कर हैं। ये कैसे आप कह रहे हैं? अरे जब उनका वर्कर कार्यकर्ता दी रहा तो उनके चरणों में लोटा हो, क्या कहेंगे उसको आप? भाई आस्था का सवाल होता है तब ना, तो सिर्फ निष्ठा भक्ति निष्ठा का सवाल है कि भाई भाजपा भक्ति, उनको जो एजेंडा भाजपा का है वही एजेंडा बागेश्वर का नाम है, एजेंडा दोनों का एजेंडा एक ही है। तो मतलब बाबा बागेश्वर एजेंडा सेट करने पहुंचे हैं, और जो विपक्ष के यहाँ नेता सब आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन जो है वो बनाने के लिए यहाँ पे। विपक्ष क्या कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है, जो हम जिसको समझ रहे हैं उसको इस परिप्रेक्ष्य में, कि वो भाजपा का पॉलिटिकल एजेंट है, वो बाबा नहीं बाबा तो जाने, बाबा के दादा जाने भाजपा वाले, लेकिन एज ए पॉलिटिकल जो उनका बिहेव है, सोशल बिहेव, वो भाजपा का पॉलिटिकल एजेंट का ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका सोशल बिहेव जो है भाजपा का पॉलिटिकल वर्कर ही का है, उसको नाम चाहे जो दे लीजिए आप, उसको हम उसमें उपेंद्र जी सहमत हो, नीतीश जी सहमत हो, लालू जी सहमत हो, अलग मुद्दा है, लेकिन बाबा एज ए सोशल बिहेव उनका भाजपा का पॉलिटिकल वर्कर का है। इससे ज़्यादा बहुत हो सकते हैं, हो सकता है भगवान हो सकते हैं किसी के लिए, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उनका सोशल बिहेव है वो शुद्ध रूप से भाजपा का पॉलिटिकल वर्कर का है। तो हम आपको ये भी बता दें कि हमें पूरी जानकारी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा
बाबा के यहाँ गए हैं या नहीं, लेकिन जो हमारे पास अब तक मैं जानता हूँ उसके हिसाब से नहीं गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनकी सुरक्षा 22 श्रेणी से जेड श्रेणी कर दी गई है और जिसके तहत सीआरपीएफ के 22 जवान अब उनके आवास पर मौजूद होंगे। तो 3 शिफ्ट में जो है उनकी ड्यूटी होगी और सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में मुस्तैद होंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है और जैसा कि वीरेंद्र यादव जी ने बताया कि ये कुर्सी की भक्ति है, सुरक्षा और रक्षा कुछ मायने नहीं रखता है, सबकी कुर्सी कैसे बचे। और केंद्र सरकार अगर उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा दे रही है तो उसका अपना मतलब साधना है, उपेंद्र कुशवाहा को अपना कद बढ़ाना है। तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है और उसी संबंध को निभाया जा रहा है। सिर्फ सुरक्षा थ्रेट की यहाँ कोई बात नहीं है। आपको अगर हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।